जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हैं और देखते हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हे भरतवंशी राजा, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर ऋषिकेश ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मुख्य रूप से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने और बाकी सारे राजाओं के सामने स्थापित कर दिया और फिर इस तरह से कहा कि हे पार्थ, सामने इकट्ठा हुए इन कुरुवंशियों को देख। दोस्तों, संजय ने धृतराष्ट्र जी को भारत कह के संबोधित किया। भारत यानी भरतवंशी, राजा भरत के वंशज हैं सारे के सारे। भगवान ने भी अर्जुन को बड़े ही फेमस श्लोक में भारत कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जी हाँ, धृतराष्ट्र भी भारत हैं, भीष्म पितामह भी भारत हैं, दुर्योधन दुशासन भी भारत है, राइट। तो हे भारत, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश यानी जिसने अपनी निद्रा पर विजय पा ली है। अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय पा ली थी। वो कम सोए या ज़्यादा सोए उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, तुरंत उठ जाना पड़े, ही इज़ फ्रेश एज एवर। अपनी निद्रा पर विजय जो पा लेता है वो होता है गुड़ाकेश। तो ऐसे गुड़ाकेश जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल पा लिया है, जो उसके वश में नहीं है बल्कि निद्रा उसके वश में है, जब सोना हो तब सो भी जाए। तो ऐसे गुड़ाकेश ने जो कहा वो ऋषिकेश यानी कि जिसका कंट्रोल सारे इंद्रियों पर है, जो इंद्रियों का स्वामी है, निद्रा पर जिसकी विजय है वो गुड़ाकेश। उसने किससे कहा? ऋषिकेश, कि जिसका कंट्रोल सारे इंद्रियों पर है, केवल नींद पर ही नहीं। तो ऐसे ऋषिकेश को जब गुड़ाकेश ने कहा तो ऋषिकेश ने उसकी बात मान ली, आर्ग्यूमेंट नहीं की। ऋषिकेश ने क्या किया? श्री कृष्ण ने क्या किया? उस उत्तम सर्वोत्तम रथ को ले गए और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, स्थापित कर दिया। उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं की, अभी क्यों, बाद में करते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्या जरूरत है, बाद में देखते हैं, जैसा हम करते हैं काम अवॉइड करने के लिए। नहीं, रथ ले गए। कहां ले गए? दोनों सेनाओं के बीच में और मुख्य रूप से भीष्म पितामह और द्रोण के सामने। मतलब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के दोनों के रथ के बीच में, एकदम सामने। और सिर्फ ले ही नहीं गए, ऑफ कोर्स वहां पर बाकी राजा भी थे, वहां पर रथ को रखा और कहा भी, क्या कहा? कि हे पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र। पृथा ये कुंती जी का दूसरा नाम था। पृथा का मतलब ये भी होता है पृथ्वी, ये दुनिया, ये जगत, उसका बेटा यानी कि पार्थ। तो हे पार्थ, ये देख, तेरी कुरु वंशावली को देख। अर्जुन ने कहा था ना कि मैं देखना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन आया हुआ है, मैं देखना चाहता हूं, निरीक्षण करना चाहता हूं। तो हे पार्थ, अपनी कुरु वंशावली को देख, क्योंकि ये तेरी पूरी कुरु वंशावली इस दुर्योधन के साथ आई हुई है, इनके साथ तुझे लड़ना है। भगवान ने ये बात रथ स्थापित करने के बाद कही। भगवान चाहते तो उस रथ को और किसी राजाओं के सामने रख सकते थे, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, शकुनी, इनके सामने ले जाते, नहीं। लेकिन भगवान ने जानबूझकर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने ले जाकर उस रथ को रखा। और भगवान जब कह रहे हैं कि कुरु वंशावली, तो उनका अर्थ ये नहीं है कौरव। हम कहते हैं वो बोलने के लिए कि भाई ये कौरव और ये पांडव। पांडव मतलब पांडु के पुत्र। दुर्योधन आदि को अगर रेफर करना हो तो उनको धार्तराष्ट्रान कहा जाता है, धृतराष्ट्र पुत्र।
कुरु वंशावली तो सारे के सारे हैं, पांडव भी तो कौरव ही हैं, कुरु वंशावली के ही तो है वो। तो जब भगवान कहता है कि देख कुरु वंशावली, तो एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि पीछे, इस रथ के पीछे जो सारे लोग हैं वो भी कुरु वंशावली के ही हैं। तू यहां देख या वहां देख, और इनसे तुझे लड़ना है। किनका निरीक्षण करना है? उन्हीं का जिनका तू वंशज है, उन्हीं का जिनका तू एक भाग है। उसी वंशावली से तुझे लड़ना है, अपने ही लोगों के साथ तुझे लड़ना है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म पितामह से लड़ना है, तेरे गुरु आचार्य द्रोण के साथ तुझे लड़ना है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई तेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने तेरा कुछ बुरा नहीं किया, उनके साथ तुझे लड़ना है। हे पार्थ, ये तेरी कुरु वंशावली जिसका तू स्वयं एक भाग है, तुझे उनसे लड़ना है। अर्जुन ने यह कहा था ना कि कब तक रखना, जब तक निरीक्षण ना कर लूं, ठीक से मन भर कर देख ना लूं, मन भर कर देख ले इनको। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने जाके क्यों रखा, और यह भी क्यों कहा कि देख तेरी कुरु वंशावली? क्योंकि अर्जुन के अंदर जो मोह है उसे भगवान एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे समझेंगे। अर्जुन इस मोह के लिए ससेप्टिबल तो था ही, लेकिन ये क्यों हुआ, इसमें और एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अर्जुन क्या चाहता था? अर्जुन तो अपने अंदर जोश उत्पन्न करना चाहता था। भगवान अगर दुर्योधन, दुशासन और बाकी राजाओं के सामने रखते, तो जो जोश अर्जुन उत्पन्न करना चाहता था कि मैं देख लेता हूं सबको, किन किन से मुझे लड़ना है, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ जो आए हैं देख लेता हूं उनको, तो उसे और जोश आ जाता, अच्छा होता। नहीं नहीं, लेकिन भगवान को यही करना था। भगवान ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रख दिया, क्योंकि जो अंदर, अर्जुन के बहुत अंदर जो मोह है, उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये युद्ध जीतना संभव नहीं है। जीतना क्या, लड़ना ही संभव नहीं है। क्योंकि अर्जुन भीम की तरह नहीं है, इनको मारना है मैं मारूंगा, नहीं। अर्जुन को लॉजिक चाहिए, अर्जुन को कारण चाहिए कुछ करने के लिए। उसका कैरेक्टर अलग है, और सबसे बड़ी बात, इन सारे योद्धाओं में वो सबसे जरूरी योद्धा है। इसलिए जो सबसे जरूरी योद्धा हो उसका माइंड एकदम फ्री होना चाहिए, उसके भीतर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रॉमिस किया था ना युद्ध के जस्ट पहले कि आप चिंता मत करो, मैं इन सबको देख लूंगा, हमारे साथ कृष्ण भी हैं, भीम भैया भी हैं, क्या चिंता करना। तो अब अपनी कुरु वंशावली जो आगे खड़ी है और पीछे भी, उसे देखकर अर्जुन के भीतर, अर्जुन के मानस में क्या होगा, किन किन प्रश्नों का उद्भव होगा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ हाइप भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।